आज की क्लास में हम लोग बात करब वर्ग के विषय में। काहे के विषय में? वर्ग। ठीक है, वर्ग। और जो पिछली क्लास हुई है वही में हम बात करें है त्रिभुज की, इमा हम बात करब वर्ग की। वर्ग का परिमाप का होता है? परिमाप का मतलब ई वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होती ए, चारों भुजाएं एक समान। तो परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का जोड़ है। चारों भुजाओं का जोड़ का मतलब, अब पूछ ले एरिया, क्षेत्रफल फल का हुई ए स्क्वायर हुई। ठीक है, अगर ऐसे पूछे, ऐसे देखा चाहा तो कि क्षेत्रफल का हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो तो ए एक भुजा हुई, दूसरी भुजा ए। ठीक है, अब यही के साथ साथ एक चीज और देखा जाता है, वो देखा जाता है विकर्ण। विकर्ण कैसे निकाला जाता है? विकर्ण का मतलब काली भुजा, ए बी सी और डी है। तो ये बी डी का मान कैसे निकाला जाए? तो बी डी का मान ऐसे निकाला जाए, ए रूट टू का स्क्वायर, का स्क्वायर तब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टोटल होगा टू ए, सॉरी टोटल होगा टू ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आई हो जाए ए रूट, ये आपका विकर्ण है। ठीक है, ये तो होगा विकर्ण। अब हम बात करब कहाँ से? क्वेश्चन से। नमस्कार बच्चों, हम जो है अश्वनी, आज हम आपका जो है वर्क के विषय में पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से आपका समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़ी माप की बांस होगी। अब पहले तो ये बताओ कि सबसे बड़ी माप की बांस होगी 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में, 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़े माप की बांस होगी। बताओ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमका विकर्ण की मान बताओ। तो सबसे पहले एक वर्ग होगा, वर्ग होगा, एक का मान नाम दे दिन ए बी, हमका मान लो मान ज्ञात करके बी डी, बी डी क्षेत्रफल कितना है? 100 है। और वह 100 काहे के बराबर है? क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ए का मान कितना हुई? 10 हुई। अब अगर क्या हो जाए, अंडर रूट 100 हो जाए ना, केवल 10 बाहर आ जाए, हम 100 के भुजा हो जाए 10, तब भुजा हो जाए 10। अब कह रहा है विकर्ण की मान, विकर्ण का मान बताओ। और विकर्ण का मान है ए रूट टू, तो 10 रूट टू का मान है 1.41, बस इतने रखो। कितना हुआ? अगर इसका 10 से गुणा कर रहे हो तो दशमलव ये जगह पर आ जाएगी, 14.1 दशमलव ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी? बताओ। एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्णों की लंबाई कही रहा है, मतलब 4 सेंटीमीटर एक विकर्ण की है, 4 सेंटीमीटर एक विकर्ण की है। इसका मतलब क्या हुआ? विकर्ण का होता है ए रूट टू होता काहे के बराबर? 4 के बराबर है। ए का मान का हुई 4 बटे, अब रूट टू से ऊपर नीचे क्या कर दो भाई, या नीचे मिला के हो जाए का 2, 2 से काटियो 2, कितना आवा? 2 रूट टू आवा भुजा। तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में का होई। ठीक है, 2 रूट टू होई। ठीक है, अगला देखो,
दो वर्गों m एंड n के विकर्णों का अनुपात 2:1 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? देखो विकर्ण दो वर्ग हैं, तो उनके विकर्ण का अनुपात पहले का हुई, विकर्ण होता है a√2 होता है ना, तो एक का a1 कर दो, एक का a2 कर दो, काहे के बराबर है? 3:1 के बराबर है। √2 से तो √2 कटा, इसका मतलब का भाव भुजा का मान का आया हुआ है 3:1। अब कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, और क्षेत्रफल के लिए क्या करो, इनका खाली यह इनका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाए? 4:1। ठीक, यदि वर्ग के विकर्णों का योगफल, यदि वर्ग के विकर्णों का योगफल 100 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? अगर कह रहा है कि वर्ग के विकर्णों का योगफल मतलब विकर्ण होते है a√2, तो विकर्ण तो एक हुआ, अब दोनों का है ना, तो 2a√2 बराबर किसके है? 100 के। कह रहा है ना कि यदि वर्ग के विकर्णों का योगफल 100 है, दोनों विकर्ण का मतलब कह रहा है ना, जब दोनों विकर्ण का कह रहा है तो 2a√2, तब 2 से भाग देगा, कितना हो जाए? 50। और अगर a का मान निकाले का हुआ तो 50 √2 से ऊपर नीचे क्या कर दे, क्या हो जाए? 2, 2 से ऊपर कटे हो तो हो जाए 25, ना हुआ 25 2, ये होगा भुजा का मान। अब जब भुजा का मान आएगा वह है, तो क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा कितनी है? 25 √2 का स्क्वायर आएगा, 25 25 हम 625, और √2 को कितना हो जाए? आएगा 1250। ठीक, 1250 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा? आगे देखो, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है? कह रहा है यदि वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल का होता है, वह होता का होता है उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर, मतलब a√2 का आधा, तो कह रहा है मान के आधे के बराबर है। तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है? पहले तो देखो, कटा का मान का आ जाए, अगर यह दुई, ये दुई की जगह का मतलब का है, या काहे के बराबर है? दुई काहे के बराबर है? टू √2 के बराबर है ना, तो 1√2 से एक कट गया, कितना बचा? ए का मान 1/√। ठीक, तो विकर्ण कह रहा है का मान बताओ, विकर्ण का मान क्या होता है? वह a√, और ए का मान क्या है? 1 से √2 कटा हुआ। ठीक, जी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3,13,600 वर्ग मीटर, एक महिला को 4√2 मीटर प्रति सेकंड की दर से मैदान को विकर्ण या तिरछा तौर पर पार करने में कितना समय लगी? क्या कह रहा है? देखो, जैसे कोनो खेत है, मान लो वर्गाकार खेत, तो वर्गाकार खेत का मान लो बना तिरछा है, थोड़ा ज्यादा आयत पर पहुंच गया है, वर्ग मान लो, जो वर्ग इसे बना है, तो कह रहा है कि तिरछा पार करिए, क्या मतलब? थर्ड पार करी तभी जल्दी, और इधर से जाई, ऐसे जाइए, अगर मान लो ये तरफ से जाइए, ज्यादा टाइम लगेगा ना,
या सीधे पार करिए, ऐसे है, ए से सी की तरफ पार करिए। क्या कह रहा, मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 3,13,600, फल का मान स्क्वायर बराबर 3,13,600 का मान का हुई, वह हुई अंडर रूट 13,000 काहे के बराबर है, या 560 के बराबर, वर्ग करियो तो 560 आ जाएगी। ठीक, अब 560 आएगा है, तो अब कह रहा है कि कितना समय लगी, या पहले तो यह पूछ रहा है, ठीक है, और समय बराबर का होता है, समय बराबर हो बटे चाल, या होत है। और एक चीज देखो, चाल यह यहाँ दिन है 4√2 मीटर प्रति, ठीक, यह तो दिन चाल बराबर, वह का ज्ञात कर है, समय, समय ज्ञात करे है, समय बराबर का हो जाए, का हो गए A√2, ठीक है, 560 दूरी होगा, और चाल का है, चाल है 4√2 से रूट कटा 4 से 4 1 4 4 16। अब ई कैसे आवा है, क्या आवा है मीटर में, ठीक है, अब हमका ले जाएगा है मीटर, कैसे आवा है चाल बराबर, ठीक है, सबसे पहले तो हमका लेके जाएगा सेकेंड में, मिनट प्रति सेकेंड, या तो ऐसे पूरा घंटा आएगा वह है। अब यह का अगर 60 से भाग दे दिया हम, मिनट और सेकेंड पूरा निकल आई, 0 से 0 कटा, 214 कितना हुआ, 3 दूनी 6, 3 1, ठीक है। अब यह मिनट आएगा वह, अब यह 1/3 का है, सेकेंड है, एक 60 से भाग दे, 60 से गुणा कर दे, इसका मतलब का हुआ 3 मिनट 30, ठीक है, 3 मिनट सेकेंड के समय लगेगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ना समझ में आए तो आप इस क्वेश्चन पर कमेंट कर सकते, ठीक, अगर आपकी क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लिहो, लाइक कर लिहो, और अगली क्लास आपका कल फिर मिली, यही तरह एक एक टॉपिक पर हम लोग पढ़ते रहा, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपका समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते। आज के लिए बस इतना ही, अब हम विदा चाहिए थे, धन्यवाद।